सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे स्वर, वर्ण और वर्णमाला के बारे में। सबसे पहले स्वर पर आधारित प्रश्न कितनी प्रकार से पूछे जा सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ। जैसे एग्जाम्पल में आई, इस वर्ण को लेते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये स्वर है या व्यंजन। आपको पता होना चाहिए आई क्या स्वर है। दूसरा, उच्चारण की दृष्टि से या समय कितना लगता है, उसके आधार पर आई जो है दीर्घ स्वर है, इसे संधि स्वर भी कहते हैं। और जीभ के किस भाग से ये बोला जाता है, उस आधार पर ये अग्र स्वर हुआ। मुख के खुलने पर मुख का कितना पार्ट खुलता है, तो ये अर्ध विवृत हुआ। इसका उच्चारण कंठ तालु से होता है और इसे संयुक्त स्वर भी कहते हैं। यह संयुक्त स्वर कैसे हुआ, आओ उसके बारे में आगे हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण वह मूल ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ध्वनि का क्या अर्थ होता है? ध्वनि का अर्थ होता है आवाज। और जो आवाज है उसको जो प्रकट करता है चिन्ह, वही क्या है? वर्ण है। जैसे क, अ आदि। आइए वर्णमाला को जानते हैं। किसी भी भाषा के वर्णों की माला जिसमें स्वर और व्यंजन बड़े व्यवस्थित रूप से गुथे हुए हो, उसे हम वर्णमाला कहते हैं। हिंदी की वर्णमाला में मूलतः 44 स्वर और व्यंजन है, जिसमें से स्वर 11 और व्यंजन 33 है। आइए जानते हैं कि स्वर किसे कहते हैं। देखिए, स्वर में र हटा दो यहां से और यहां त लगाइए, आंसर अपने आप निकल आया। स्वर का अर्थ होता है स्वतः, जो खुद बोले जाएं, जिनके उच्चारण में अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें हम स्वर कहते हैं। और इनकी संख्या 11 है। अ आ, इ ई, उ ऊ, ए आई, ओ औ, री आदि। अब आप सोचोगे यहाँ अं और अह मैंने नहीं लिखा। अं और अह अयोग हुआ है, जिसके बारे में मैंने एक अलग सी वीडियो में आपको समझाया है। अब आइए संयुक्त स्वर किसे कहते हैं। देखिए बच्चों, जैसे 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, उसी तरह से 4 संयुक्त स्वर भी होते हैं। आपने पढ़े होंगे संयुक्त व्यंजन अक्षत्र, ज्ञ और श्र, ये दो व्यंजनों के मेल से बने हैं। इसी तरह से 4 संयुक्त स्वर भी होते हैं जो दो स्वरों के मेल से बने हुए हैं। जैसे अ और ई से मिलकर ए बना, अ ए से मिलकर आई बना, अ ऊ से मिलकर ओ बना, और अ और ओ से जब मिलेगा, दोनों मिलेंगे तो औ बनेगा। तो ये कितने हुए? 4। अब देखिए, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर के 3 भेद हैं। सबसे पहले है ह्रस्व स्वर। इसका दूसरा नाम मूल स्वर भी है, क्योंकि हर स्वर की उत्पत्ति इन्हीं से होती है, इस कारण से इनको मूल स्वर भी कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है, अर्थात एक मात्रा का समय लगे, उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। अ, ई, उ, री। और इन्हीं से अन्य जितने भी स्वर हैं उनकी उत्पत्ति होती है। जैसे हम अ प्लस में अ करेंगे तो आ बच जाएगा, ई प्लस ई करेंगे तो फिर बड़ी ई बन जाएगी। तो अर्थात ये 4 हर स्वर की उत्पत्ति का कारण हुए। नंबर 2, दीर्घ स्वर। इसका भी दूसरा नाम संधि स्वर है। संधि स्वर क्यों कहा, पहले इसको जानते हैं। देखिए, क्योंकि ये जितने भी स्वर हैं संधि के कारण बने, मेल से बने। मैंने आपको पहले ही बताया था अ प्लस अ से आ बना, तो ये जो संधि हुई, इससे जो आ बना, इस कारण से दीर्घ स्वर का दूसरा नाम
संधि स्वर और गुरु स्वर भी है। इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना दुगना समय लगता है। इनकी संख्या 7 है। आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। और मैंने आपको पहले बताया था क्या, ए, आई, ओ, औ जो है संयुक्त स्वर भी कहे जाते हैं। थर्ड है पलुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है, तिगुना समय लगे, उन्हें हम पलुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम बोला, आ, उ और म के संयोग से यह बना और इसलिए यह है पलुत स्वर कहलाया। नेक्स्ट आता है कि प्रयत्न किसे कहते हैं। प्रयत्न आप समझते हो, प्रयत्न का अर्थ कहता है कोशिश। कैसी कोशिश? वर्णों को बोलने की। किसके द्वारा की जाती है यह कोशिश? वाक इंद्रियों द्वारा। ये वाक इंद्रिया क्या है? वाणी, उच्चारण में, बोलने में जो इंद्रियां सहायता करती हैं उन्हें हम वाक इंद्रिया कहते हैं। ये क्या होंगे? कंठ, तालु, जीवा, ओष्ठ, दंत, मूर्धा, ये सब वाक इंद्रिया हुई। तो कह रहा है कि उनके वर्णों के उच्चारण में वाक इंद्रियों द्वारा जो कोशिश की जाती है उसे ही हम प्रयत्न कहते हैं। और इसके आधार पर जीव का कौन सा भाग उठता है, इस अनुसार स्वर के 3 भेद हैं। देखिए, जीव के आगे के भाग से ई, ई, ए, आई, ये 4 वर्ण बोले जाते हैं, जिसे हम कहते हैं अग्र स्वर। और अ बीच में से बोला जाता है, अ, इसे मध्य स्वर कहेंगे। और पश्चिम पीछे, आ, उ, बड़ा उ, ओ और औ और आ, ये स्वर जीव के पीछे के भाग से बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें पश्च स्वर कहा जाता है। अब देखिए, मुख्य द्वार के खुलने के आधार पर, मुख्य द्वार का अर्थ क्या हुआ? मुख द्वार। जब हम मुंह खोलते हैं तो कौन से भाग से कौन सा स्वर बोला जाता है? इसके आधार पर एक होते हैं विवृत स्वर और दूसरे होते हैं संवृत स्वर। विवृत का अर्थ ही देख लीजिए पहले। विवृत का अर्थ होता है खुला हुआ और संवृत का अर्थ होता है बंद। तो आप समझ ही गए होंगे कि जब मुख द्वार पूरा खुला हो और जीभ कहाँ होगी? तालु से बिल्कुल दूर हो, तो उसे हम वहां से जो वर्ण बोला जाएगा उसे क्या कहेंगे? विवृत स्वर। इंग्लिश में इसे ओपन माउथ भी कहते हैं। यहां से एक वर्ण बोला जाता है आ, अर्ध विवृत, मुख द्वार आधा खुला हो। यहां से 3 स्वर बोले गए, अ, आई, औ। थर्ड है संवृत, मुख द्वार जब क्या कम खुला होता है, अर्थात बिल्कुल संकीर्ण हो, अत्यंत संकीर्ण हो और जीभ जो है मुंह की छत तक जाए, वही तालु तक जब जीवा जाए। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? नैरो क्लोज्ड। और यहां से 2 वर्ण बोले जाते हैं, ए और ओ। नेक्स्ट है अर्ध संवृत। संवृत का अर्थ क्या बताया था? बंद। अर्ध संवृत आधा बंद, मतलब आधा खुला। मुख द्वार जो है आधा बंद होगा। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? हाफ क्लोज्ड। तो यहां से 4 वर्ण बोले जाते हैं, उ, ऊ, ई और बड़ी ई। आशा है आपको स्वर और उसके सारे प्रकार अच्छे से समझ आ गए होंगे और उनकी प्रैक्टिस करना। धन्यवाद।